दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान की गई रिकॉर्डिंग और जो फोटोग्राफी होती है उसको लेकर नियमों में परिवर्तन किया है। चुनाव आयोग ने नियमों में परिवर्तन करते हुए ये कहा है कि इलेक्शन के वोटिंग के पहले जो वीडियोग्राफी होती थी प्रत्याशियों की और बाकी चीजों की, वो जो पहले 3 महीने तक संरक्षित रखे जाते थे सबूत, अब वो 45 दिन तक संरक्षित रखे जाएंगे। इसमें यह भी साफ किया है कि यदि किसी मामले में चुनौती दी जाती है कोर्ट में, किसी भी मामले को या चुनाव आयोग में, उन सबूतों को तब तक संरक्षित रखा जाएगा जब तक कोर्ट से उसका निर्णय नहीं हो जाता। लेकिन राहुल गांधी ने इसको लेकर झूठ फैलाया है और राहुल गांधी इस सब को लेकर झूठ फैलाते हुए एक्स पर पोस्ट लिख रहा है। राहुल गांधी ने लिखा, वोटर लिस्ट पर फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी, कानून की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। यह राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट है। इस पोस्ट के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई। चुनाव आयोग ने लिखा, सोशल मीडिया पर गलत सूचना और दुर्भावनापूर्ण बयानबाजी फैलाने के लिए इस सामग्री का हाल ही में दुरुपयोग किया गया, जिसमें ऐसी सामग्री की जरूरत से बाहर उपयोग करना जिसका कोई कानूनी परिणाम नहीं होगा, इसी के कारण समीक्षा की गई। असल में चुनाव आयोग ने देखा कि जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये जो कराई जाती थी, इसमें एआई का प्रयोग करके चुनाव 2024 का है, वीडियो फोटो उससे बनाई जा रही है और उसको बताया जा रहा है 2025 का। चुनाव हुआ था आज के 5 साल पहले। उस वीडियो फोटो को इस्तेमाल करके समाज में, देश में अराजकता फैलाने के लिए उसको बताया जा रहा है कि साहब ये तो महाराष्ट्र चुनाव का है, ये देखिए यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही है, ये देखिए ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। पुराने वीडियो और फोटो को दुरुपयोग करके देश का माहौल खराब करने का काम किया जा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि इसकी समीक्षा की जाए कि ये जो फोटो वीडियो है इसको संरक्षित रखने के लिए जो अभी तक का 1 साल तक का समय मैक्सिमम लिया है, इसका कारण क्या है। और इसीलिए ये जो कानून है इसको बनाने में समीक्षा की गई। और आपको यह भी बता दूं कि 45 दिन चुनाव के बाद ये संरक्षित रहेगा। अगर 1 तारीख में ये कोई इलेक्शन हुआ है तो इसको 45 दिन तक सुरक्षित रखे जाने के आदेश हैं अभी भी। तो भाई, अगर आपको गड़बड़ी दिख रही है तो चुनाव के अगले ही दिन, बल्कि उसी दिन शाम को 6 बजे वोटिंग अगर खत्म हुई है, चुनाव में कहीं भी गड़बड़ी हुई है, लोग बाग तो तुरंत आज की डेट में मेल भेज देते हैं, मीडिया में आ जाता है, शाम के 6 बजते चुनाव आयोग में आप उसको चुनौती दे देते हो। अगले दिन बहुत सारे लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, उससे अगले दिन पहुंच जाएंगे, या कोर्ट में चुनौती देने के लिए 45 दिन राहुल गांधी को कम लग रहे हैं। सवाल यही है, राहुल गांधी ने झूठ फैलाया तो एक्स पर जवाब आने लगे और राहुल गांधी को लोगों ने जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला का वो ट्वीट, वो एक्स उन्होंने याद दिलाया। उमर अब्दुल्ला ने क्या लिखा था? उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की बात आई तो पत्रकारों को बात करते हुए उन्होंने पूछा कि भाई, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ईवीएम तो हैक हो जाती है, चुनाव आयोग तो मैच फिक्स है, यानी जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। अब आपको याद ही होगा, उमर अब्दुल्ला बीजेपी के तो है नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी है और जम्मू कश्मीर में वो इस समय मुख्यमंत्री हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम तो यही थी। तब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप जिस अलायंस के साथी हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि साहब ईवीएम हैक हो रही है, ये तो चुनाव आयोग फिक्स है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने तीखा प्रहार राहुल गांधी की जो बयान था उस पर किया। उन्होंने कहा, जिन चीजों में आप सफल नहीं होते उसके लिए बहाने मत बनाइए। मुझे किसी और की उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। अगर मैं जीतने पर चुनाव कैसे कराए जाते हैं इसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो हारने पर भी मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। लोकसभा चुनाव में हार के बाद गठबंधन के नेताओं ने एक बैठक नहीं की, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। वो कह रहे हैं कि अगर मान लिया इनको कुछ लग रहा है, गड़बड़ी हुई है, तो हमारे जो अलायंस है
उनकी सारी सीटें तो बहुत ज्यादा बैठी हैं, 99 सीटें कांग्रेस की हो गई, इंडी गठबंधन की 99 सीटें आ गई। तब इनमें से 99 के 99 क्या मैच फिक्स करके आए चुनाव आयोग से? राहुल गांधी क्या कहना चाहता है इस पर आपको बताएं, तथ्य रखते हुए इस पर आपको बताएं कि जो स्पीक फॉर इंडिया नाम का एक एक्सपर्ट अकाउंट है, उन्होंने इस पर लिखा। उन्होंने लिखा, पहली बात तो यह कि जो राहुल गांधी बोल रहा है कि 45 दिन के बाद सबूत मिटा दिए जाएंगे और ये जो है मैच फिक्स है, उन्होंने जवाब दिया कि यदि चुनाव याचिका न्यायालय में लंबित है तो कोई डेटा डिलीट नहीं होगा, जैसा मैंने बताया, जब तक कि केस फाइनल नहीं हो जाता। तो अगर आपको लग रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो आप अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, मतलब कितने दिन चुनाव होने के आपको गड़बड़ी चुनाव वाले दिन लग गई कि कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो जो सीसीटीवी फुटेज है, वो जो वीडियोग्राफी है, वो जो फोटो हुई है, उसको आप चुनाव आयोग में कंप्लेंट करते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 45 दिन तक नहीं करोगे। राहुल गांधी, आपकी ऐसी कैसी गड़बड़ी है कि आपको 45 दिन के बाद याद आएगी? भाई तुरंत कराओगे ना, और तुरंत कराओगे तो चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसी वीडियो फुटेज या फोटो डिलीट नहीं की जाएगी जो चुनाव आयोग में चुनौती दी जाएगी या कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। किसी को भी 45 दिन के बाद अगर डेटा की आवश्यकता होगी तो वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग एक लंबा रिकॉर्ड बना के रखे, जितने चुनाव हुए सबकी रिकॉर्ड बना के रखे, अब आप सोचिए कितना बड़ा उसको डाटा स्टोर करना पड़ेगा। सोच रहे हैं, एक प्रत्याशी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है प्रत्याशी घोषित होने के तुरंत बाद, वोटिंग नहीं हुई, पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, नॉमिनेशन फाइल हो गया, निर्दलीय भी उसमें खड़े हैं। एक एक विधानसभा में 25 से 30 कई बार प्रत्याशी होते हैं, सबका रिकॉर्ड तय किया जाता है, कहां जा रहे हैं, सभा में कहां जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितनी गाड़ी हैं, वोटिंग के दिन तक रिकॉर्डिंग होती है। तो कितना डाटा इकट्ठा चुनाव आयोग को करना है, सोचिए पूरे देश का। और इसीलिए उसकी जरूरत नहीं समझी गई, क्योंकि फर्जीवाड़ा हो रहा था। और इसीलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं, वरुण पुरी, उन्होंने एक्स पर लिखा, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। राहुल गांधी चुनाव जीत नहीं सकते, इनको तो जो है चुनाव हारने में रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, और इसीलिए जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं ये केवल एक बहाना है। और राहुल गांधी को अब बिहार चुनाव जो आ रहा है उसमें दिख रहा है, मैंने भी आपको पहले बताया था कि बिहार चुनाव में जिस तरह से वहां अब 2 ही प्रमुख रूप से दल दिखाई दे रहे हैं, एक आरजेडी का गठबंधन, एक जेडीयू जो है बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। तो लालू प्रसाद यादव को लगता है कि हमारी स्ट्रांग पोजीशन है, तो हम कांग्रेस से क्यों समझौता करें, और इसलिए कांग्रेस को ना तो कोई सीट देने के मूड में है, ना समझौता करने के मूड में है। आरजेडी ने तय किया है कि जो सीट पर वो नहीं लड़ेंगे या जहां वो हल्के हैं, केवल वही सीट कांग्रेस को देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। कांग्रेस को दिख रहा है कि वहां कुछ होना नहीं है, तो पहले से ही रोना शुरू कर दो कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कर दिया, मैच फिक्स हो गया, वोटर में गड़बड़ी हुई है। और यही बहाना राहुल गांधी को ही मैन बनाने के लिए कांग्रेसी करते हैं हर बार। राहुल गांधी फेल नेता साबित ना हो जाए, इसके लिए नाटक नौटंकी की जाती है, और फिर से एक बार की जा रही है। बहरहाल चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उसका सभी स्वागत कर रहे हैं, सभी पार्टियों ने स्वागत किया है, केवल राहुल गांधी को छोड़कर। आपकी इस पर क्या राय है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है कि सभी रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो 45 दिन तक संरक्षित रखे जाएंगे, उसमें किसी के खिलाफ कोई केस आता है, चुनौती दी जाती है, तो तब तक केस फाइनल नहीं होगा, उसको जब तक रखा जाएगा, बाकी डाटा डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी कोई औचित्य नहीं है कि आप 1 साल तक किसी डाटा को स्टोर करके रिजल्ट घोषित होने के बाद रखें। आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।